तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और ये ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस का जो है चैप्टर है 9.1 और इसी का सिलसिला चल रहा है। तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि मीनार के आधार से, मतलब एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है। तो सबसे पहले एक मीनार क्रिएट करते हैं। मीनार हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, ये कहाँ होगा? तो हमारा होगा जमीन पे। एक लगे हाथों जो है जमीन भी बना लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली फिगर बनाने समझने के लिए। कह क्या कि मीनार के आधार, आधार का मतलब क्या हुआ है? जड़ कह सकते हैं या फिर जो है तल कह सकते हैं। मतलब मीनार का जो है निचली सिरा है ना, बॉटम, जो भूमि को टच कर रहा है उसको बोलेंगे आधार। तो ये जो है भूमि मीनार का आधार है। कह रहा क्या कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मतलब यही समझिए कि आप जमीन पर एक सरल रेखा है, ठीक है, ये एक सरल रेखा है 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर। अब देखिए यहाँ पे जो है बच्चे फंसते हैं। कैसे? कह रहा क्या कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से, मतलब दो बिंदु है इसमें, ये जो रेखा है इस रेखा पे दो बिंदु है। कह रहा कहाँ? एक 4 मीटर और जो है एक 9 मीटर, मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा क्या कि ये जो है 4 मीटर पे है। कहां से? मीनार के आधार से। यहाँ साफ लिखा हुआ मीनार के आधार से एक सरल रेखा गया है और वहीं से जो है 4 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है और दूसरा जो है 9 मीटर। तो 9 मीटर जो हम काउंट करेंगे, इसको ये नहीं मानेंगे कि यहाँ से यहाँ अगर 4 हो गया तो बचा हमारा इधर 5, 5 4 9, नहीं। ये कहा क्या कि यहीं से जो है 4 मीटर यहाँ है और यहीं से आधार से ही यहाँ तक कितना है? 9 मीटर है। इस तरह का कहा जा रहा बातें, ठीक है। मतलब जो दूरी लिया जा रहा है वो कहां से लिया जा रहा है? आधार से लिया जा रहा है, ना कि आधार से पहला बिंदु और पहला बिंदु से जो है दूसरा बिंदु। ऐसा नहीं करना, आपको लेना क्या? आधार से पहला बिंदु की दूरी 4 मीटर और आधार से दूसरे बिंदु की दूरी जो है हमारा कितना हो गया? 9 मीटर, ठीक है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण जो है क्रमशः पूरक है। पूरक का मतलब बताए हैं आपको कि अगर दो कोण को जोड़ने के बाद 90 डिग्री पुर जाए तो दोनों को एक दूसरे का पूरक बोलते हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि एक कोण हमारा थीटा है तो अगला कोण क्या होगा? जो भी होगा थीटा में जो है 90 में थीटा को माइनस कर देंगे। जैसे अगर पूछे कि 50 का जो है 50 का पूरक क्या होगा, तो 90 में 50 को माइनस कर देंगे, सीधी सी बात, नो बकवास, ठीक है। 50 को जो है माइनस कर देंगे तो यहां पे आ गया हमारा क्या? 40, ठीक। तो ये दोनों क्या कहलाएगा? एक दूसरे का पूरक। सेम उसी तरह से यहाँ पे ये दोनों क्या कहलाएगा? एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा। तो मतलब अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पहला बिंदु के साथ थीटा का कोण बन रहा है तो दूसरे बिंदु के साथ कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा का कोण बनेगा। और अगर हम मानते हैं कि ये जो है थीटा है तो इस यहाँ पे कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमें अब कह रहा क्या? उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। तो सिद्ध करके दिखाना है कि मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर है। मतलब ये जो मीनार है इसकी हाइट कितनी है? 6 मीटर है। ये सिद्ध करके दिखाना है। या तो आपको सिद्ध करने के लिए दे दे या फिर जो है पूछ दे कि बताइए मीनार की ऊंचाई क्या है। दोनों तरह से पूछा जा सकता है। हालांकि यहाँ सिद्ध करके दिखाना है। फिर भी हमें जो है मीनार की ऊंचाई ही निकालनी है, क्योंकि निकालेंगे और अगर 6 मीटर आ गया तो मतलब वो सिद्ध हो गया, नहीं तो अब गलती कर दिए कहीं। तो चलिए सबसे पहले जो एक फिगर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है अच्छा खासा फिगर बना लिए हैं। जैसा कि ए बी दिख रहा है, हमारा मीनार है। बीडी जो है एक सरल रेखा है और सरल रेखा बीडी पर जो है दो बिंदु क्रमशः सी और डी है। जैसा कि कहा गया कि मीनार के आधार से पहला बिंदु की दूरी 4 मीटर और दूसरे बिंदु की दूरी जो है 9 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ 9। इसी के हुबहू आपको बोले हैं क्या कि हर बार जो है ये आपको इंट्रोडक्शन देना है कि फिगर में कौन क्या है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि माना ए बी एक मीनार है और सरल रेखा बीडी पर जो है क्रमशः दो बिंदु सी और डी है। जैसे इतना मानेंगे तो कहेंगे बीसी बराबर 4 मीटर और बीडी बराबर जो है 9 मीटर। तो अब लेके चलते हैं यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक है ए बी डी और एक ए बी सी, ठीक है। आपको ए सी डी नहीं लेना है क्योंकि ये कोई त्रिभुज तो है लेकिन ये हमें जो है मंजिल तक नहीं लेके जा सकता। आपको हमेशा जो है ये वाला पोर्शन जो है शामिल करना है जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर है उसको। तो हमेशा यहीं से जिक्र होगा कि ए बी सी या फिर ए बी डी, ठीक है। तो लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज या फिर समकोण त्रिभुज ए बी सी में और लगाते हैं 10
तो क्या है इसका टेन थीटा इक्वल टू हो गया ए बी अपॉन बी सी कहिए। इसलिए टेन थीटा बराबर क्या हो गया ए बी अपॉन 4 मीटर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, न ही थीटा का मान पता है और न ही ए बी का मान। तो आगे चलते हैं पुनः त्रिभुज ए बी डी में। पुनः त्रिभुज ए बी डी में यहां भी लगा देते हैं क्या, हमारे थीटा की जगह पे कौन है 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया ए बी अपॉन बी डी। बी डी पूरा आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बी डी में हम देख रहे हैं क्या दो हिस्सा है, अब वो मत लिखो, सीधा मान पुट करते हैं। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉट थीटा इक्वल टू ए बी का वैल्यू पता नहीं है और बी डी का मान है कितना 9 मीटर, ये हो गया 9। अब चूंकि देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे समीकरण 1 में जो है 10 दिख रहा है, तो इसको भी 10 कर देते हैं। हम जानते हैं कि कॉट क्या होता है, तो 1/10 होता है, या ये हो गया ए बी बाय 9। इसको पलट देते हैं, इसको क्या करते हैं पलट देते हैं, तो ये भी हमारा पलट जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, यहां से टेन थीटा बराबर, इसलिए ना लो, या ये सॉरी ये भी पलट जाएगा। ठीक है, ये जब पलटेगा तो ये भी हमारा क्या होगा पलट जाएगा, तो ये हो गया 9/AB। अब हमें जो है टेन थीटा का मान पता है ए बी अपॉन 4, समीकरण 1 में क्या बोले कि टेन थीटा है ए बी अपॉन 4, तो यहाँ पे टेन थीटा के बदले लिखते हैं ए बी अपॉन 4 इक्वल टू 9/AB। ये चीज आया कहां से उसको मेंशन करना है। ठीक है, एक अच्छे विद्यार्थी की यही निशानी है कि जो भी आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो चीजों को मेंशन करते जाइए। समीकरण 1 से आया, ताकि जांचने वालों को जो है समझ में आ जाए। चले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ए बी गुना ए बी क्या हो गया हमारा, यहां लिखते हैं ए बी गुना ए बी, ये हो गया हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9 चौके 36। अब जब स्क्वायर खत्म होगा तो रूट होगा, तो यहां से क्या होगा हमारा, इसलिए ए बी बराबर आ गया +-6। यहां पे जो है +-6। अब देखिए यहाँ पे दो मान आया ए बी का, ए बी का मान, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर जो है 6 मीटर और ए बी नॉट इक्वल टू -6। क्योंकि मीनार है, ये मीनार की ऊंचाई कभी भी जो है माइनस में नहीं हो सकती है। इस स्थिति में ए बी जो है कभी भी -6 के बराबर नहीं होगा, और ये ए बी बराबर जो है +6, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः मीनार ए बी की ऊंचाई, सबसे नीचे लिखना है, ए बी की ऊंचाई बराबर आ गया कितना 6 मीटर। और यही तो सिद्ध करके दिखाना था हमें कि मीनार की जो ऊंचाई कितना है वो 6 मीटर है। तो इस तरह से जो है हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते फिगर को क्वेश्चन को समझिए, और क्वेश्चन को समझने के बाद जो है एक फिगर क्रिएट कीजिए, क्योंकि उसी के आधार पे जो है कैलकुलेशन होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए